हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं ऑफ द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी दैट इज पोजेस्ड ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि जब भी बॉडी हमारी रेस्ट पे होगी या मोशन में होगी तो जो एनर्जी बॉडी के अंदर एसोसिएटेड होगी तो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। आगे हम लोग बात करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं। एक हमारा फॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी और जो दूसरा फॉर्म होता है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? दोनों का सम। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन में तुम लोगों को बताया था अभी कि ये रेस्ट पोजीशन या मोशन जब भी बॉडी में होगा तो तब जो एनर्जी बॉडी के अंदर होती है तो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। यानी कि बॉडी जब भी मोशन में होगी तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। यानी कि बॉडी जब रेस्ट पे होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी इन डिटेल। तो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारी दो टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी जो होती है दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप्स की होती है, अभी मैंने तुम लोगों को बताया। एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो दूसरी होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब भी एक नॉन रिजिड बॉडी होती है, नॉन रिजिड बॉडी फॉर एग्जांपल हमारा रबर हो गया, वो जो साफ करने वाला इरेजर होता है रबर, नॉन रिजिड बॉडी, उस पर हम क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का शेप और साइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है। तो जब बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टैब्लिश हो रही है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये मेरा रबर था, मैंने फोर्स लगाया इस पे और उस बॉडी का शेप जो था वो चेंज होकर के कुछ ऐसा हो गया। शेप बॉडी का चेंज हो गया उस रबर का जब मैंने फोर्स लगाया। जब शेप चेंज हो गया है बॉडी का तो उस बॉडी के अंदर एक फोर्स स्टैब्लिश हो गई, मैंने एक एनर्जी एस्टैब्लिश हो गई है। किसके कारण? उस फोर्स के कारण जो मैंने उस पर लगाया था। तो ये क्या हुआ? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द बॉडी। तो वो हमारा हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ होती है हर बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, जिसके कारण हर बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल वर्ड्स। आगे बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आगे है पहला और दूसरा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट एनी इनफाइनाइट पॉइंट। अगर कोई एक इनफाइनाइट पॉइंट की मैं बात करूं अर्थ से तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि वहां पे अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पर अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर्टिकुलर बॉडी पे
जीरो होगा, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का उस बॉडी पे जीरो है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर कोई फाइनाइट पॉइंट है, अगर कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस है, कोई फाइनाइट डिस्टेंस है कोई भी बॉडी का अर्थ से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव होती है। यहाँ पे हम लोग को दो ही बातें जाननी है, एक कब जीरो होती है और कब नेगेटिव होती है। आगे हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे, फॉर्मूला हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m यहाँ पे मास होगा, g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, और h यहाँ पे हमारा हाइट होगी उस बॉडी की ग्राउंड से। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग u से डी सिंबलाइज करते हैं, यहां पे हम ये डिराइव करेंगे। सपोज करते हैं यहां पे देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है मास m की, अर्थ पर, एक बॉडी है मास m की अर्थ पर, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ नहीं, कुछ हाइट पे लेंगे हम उसको, और मास m एट हाइट h अबव द अर्थ। अर्थ से वो बॉडी हाइट h है, अर्थ पे यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि वहां पे हाइट अर्थ उस बॉडी की नहीं है। अगर कोई उस बॉडी की हाइट कुछ है तभी उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वो बॉडी हमारी अर्थ पे है तो हम लोग अज्यूम करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पे क्या होती है, हमारी अर्थ यानी कि ग्राउंड पे क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीरो होगी। उस बॉडी का मास क्या है, m है, और उस पे उस बॉडी को अगर मुझे लिफ्ट कराना है, यहां तक ले जाना है, उस हाइट तक ले जाना है उस बॉडी को, अगर मुझे लिफ्ट कराना है तो उस बॉडी का वेट, ये बॉडी है हमारी, इस बॉडी को हम लोग लिफ्ट करा के ऊपर ले गए हैं यहां पे, तो कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ा होगा, उसके वेट के बराबर, उसका वेट जितना ही होगा उतना ही मिनिमम मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उस बॉडी को मैं ग्राउंड से उस हाइट एच तक ले जा पाऊंगा। और वेट हमारा क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि मिनिमम फोर्स जो मुझे अप्लाई करना पड़ा है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी दैट इज mg। तो F इज इक्वल टू mg हो गया यहाँ पे। वर्क डन उस बॉडी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, वर्क डन ऑन द बॉडी इन लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट h, फ्रॉम द ग्राउंड टू हाइट h। यहां पे हम लोगों ने करा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां पे मैंने बताया विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी यानी कि mg, और हाइट यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया h, तो यानी कि u इज इक्वल टू mgh, हमारा फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity and h is the height above the ground। आगे हम लोग यहां पे बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन। कभी भी जब बॉडी में मोशन होगा तो एनर्जी जो बॉडी के अंदर होगी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, वेयर m is the mass of the body and v is the velocity with which the body is moving. आगे हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं अब ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे अब डिराइव करेंगे फॉर्मूला हम लोग, डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम लोग अब डिराइव करेंगे फॉर्मूला। यहाँ पे लेट अस डिराइव द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसका यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ये एग्जाम में आता है कभी कभी। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट अस सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, यहाँ पे m है, इज मूविंग with an initial velocity, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे u ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u यहाँ पे है, ये यहाँ पे बॉडी होगी, मास m की है, बॉडी है, मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी की u है। हम इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, इसके अपोजिट यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स हमारा कांस्टेंट फोर्स है और ये इस बॉडी के मोशन के अपोजिट है, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी को रोकने के लिए। हाँ, दिस कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड टू स्टॉप द बॉडी। नाउ जब बॉडी को हम लोग स्टॉप कर रहे होंगे तो इस फोर्स के कारण यहाँ पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, ये यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ए यहां हो गया एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द कांस्टेंट फोर्स एफ व्हिच इज ट्राइंग टू स्टॉप द बॉडी, यहां पे हो गया। जब बॉडी को स्टॉप कर रहा होगा, अब जब बॉडी स्टॉप हो रही होगी, इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है, यहाँ पे डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है s, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जब बॉडी की क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v मेरी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट में जाके जीरो हो जाएगी जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी, s मेरा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जो बॉडी ने ट्रैवल करा है। हम लोग यहाँ पे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय फोर्स, दिस फोर्स F टू स्टॉप द बॉडी, इस बॉडी को स्टॉप करने में जो वर्क डन करना पड़ा है, तो दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स F टू स्टॉप द बॉडी। अब वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम ही है क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मैं ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, सभी को मालूम है फोर्स का F सिंबल हो गया, डिस्प्लेसमेंट का S सिंबल हो गया। अब हम लोग को मालूम है फोर्स, यहाँ पे जब एक्सेलरेशन A है तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जब एक्सेलरेशन A होता है, F इज इक्वल टू ma, तो F की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ma लिख दूंगा, और डिस्प्लेसमेंट S है, तो इसके लिए भी हम लोग के पास में है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जो कहती है, जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ी थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्चुअली जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है, बॉडी को स्टॉप करने में है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ये क्या है, रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन, ये देखिए हम लोग इसको रिटार्डेशन लिख लेते हैं, क्योंकि बॉडी स्टॉप हो रही है ना, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये रिटार्डेशन जिसे हम लोग बोलेंगे। तो ये माइनस में होता है, माइनस ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, ये बॉडी को स्टॉप कर रहा है, माइनस ए एस, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था,
v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन a यहाँ पे क्या है, रिटार्डेशन है, तभी माइनस ए लिया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइन जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, तो v हम लोग यहाँ पे जीरो ले लेंगे, u स्क्वायर और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा 2as, s की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर बाय 2a, s की ये वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे, u स्क्वायर बाय 2a, a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग को मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मैंने करा क्या है, मैंने सिंपली करा क्या, डेरिवेशन में काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन इन स्टॉपिंग द बॉडी, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F, जो फोर्स हम लोग कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी को रोकने के लिए, तो वो जो कुछ वर्क डन करेगा वही हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, F का मतलब क्या हो गया, ma हो गया हमारा जो फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू ma, s यहाँ से हम लोग निकालेंगे थर्ड इक्वेशन मोशन से, फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो है, यहाँ पे रिटार्डेशन है तो माइनस है, यानी कि s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, यहाँ पे रखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर हमारा हो गया। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे अब रिलेशन है हम लोग के कोर्स में, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम हमारा होता है P इज इक्वल टू ma mv हमारा जो होता है, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इन दोनों का रिलेशन है, मोमेंटम को हम लोग P से लिखते हैं और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम का थोड़ा बड़ा लिखता हूँ तो तुम लोगों को दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे मोमेंटम हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय m, क्वेश्चन नंबर 1, ये इस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ रखेंगे, v में यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे 2 को ऊपर ले आएंगे, 2k इज इक्वल टू m, और v की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, p बाय m, हमने करा क्या है, चेंज किया है यहाँ पे बेटा, कि v यहाँ पे जो था तो v की जगह भी हैव पुट द वैल्यू एज p बाय m, यहाँ से जो ये मोमेंटम का जो फॉर्मूला था उससे हम लोग लाए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा, 2k इज इक्वल टू m इंटू पी स्क्वायर बाय m स्क्वायर, m यहाँ पे बच जाएगा तो कैंसिल करने पे क्या हो गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू m को इधर ले आओ तो क्या हो गया 2mk, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, यानी कि इसको चेंज कर ले तो क्या होगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, मोमेंटम इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इससे हम लोग की क्वेश्चंस कुछ आते हैं, जैसे कि तुम्हें रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी की और बॉडी का, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बॉडी ए, काइनेटिक एनर्जी बॉडी बी, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे दोनों का हम लोग रेशियो भी निकाल सकते हैं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है, रिलेशन हो चुका है, इसी हो चुका है, इसी बात में हम लोग को आगे बढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पे इसकी हम लोग को बात करनी है, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 टॉपिक और है, बात कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है द वर्क डन
बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी, एक फोर्स F लग रहा है एक मूविंग बॉडी पे, बॉडी कैसी कर रही है, मूव कर रही है, तो ये हमारा वर्क डन वहां पे इक्वल होगा द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहां पे इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे समझाने के लिए। इट स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी, एक यहां पे मूविंग बॉडी बाय फोर्स F is equal to the change in the kinetic energy of the body। अब इसका एक और डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये वर्क डन का डेरिवेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम का वर्क डन यहाँ पे निकालते हैं। वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन यहाँ पे क्या स्टार्टिंग से बता देता हूँ पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन, ये हम लोग को डिराइव करना है। वर्क डन is equal to the change in kinetic energies, ये मुझे यहाँ पे डिराइव करना है। मैं इसको डिराइव कैसे करूंगा, वैसे ही डिराइव करूंगा जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करा था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको डिराइव करेंगे। हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम देयर बी अ बॉडी of mass m moving with an initial velocity u, velocity u, ये बॉडी थी मास m की, इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही थी। अब हम क्या लगाते हैं, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स F लगाएंगे, जिसके कारण एक फाइन बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो ऐसा हो गया। अब बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u था, बाद में फाइनल वेलोसिटी बॉडी में v हो जाएगा। अब इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे हम लोग उसको मान लेते हैं a। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन a यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस हो रहा है, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा लिख देंगे हमें s के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन मोशन फिर से यहाँ पे यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, ये s के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने रिटार्डेशन क्यों लिया है, वहाँ पे हम लोगों ने रिटार्डेशन लिया था ना क्योंकि बॉडी को हम स्टॉप कर रहे थे, बॉडी की स्पीड हम लोग कम कर रहे थे, बॉडी की स्पीड कम कर रहे थे, बॉडी को स्टॉप कर रहे थे, वहाँ पे रिटार्डेशन ले लिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, हाँ अब ये फोर्स हो सकता है, फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं उसी डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्सिंग, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो सकता है उस डायरेक्शन में लग रहा है, हो सकता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हम उसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लेते हैं। वहाँ पे रिटार्डेशन था तभी वहाँ पे वो नेगेटिव में आ गया था, यहाँ पे पॉजिटिव में एस यहाँ पे हो गया, एस की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, आया हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम ब्रैकेट खोल देंगे, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा वर्क डन है। इससे हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहला हमारा जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में आता है वो आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया जब भी बॉडी हमारी एक फिक्स पाथ में मूव करती है, फिक्स पाथ में का मतलब हो गया एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी हमारी मूव कर रही है,
ट्रांसलेट कर रही है बॉडी। ट्रांसलेट का मतलब हो गया बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। और बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टैब्लिश होगी तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी। उसके बाद में आता है हमारा काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी। काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? जब रोटेशनल एनर्जी, पहले बात रोटेशन की बात करते हैं हम लोग। रोटेशन क्या होता है? जब एक बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस पे मूव कर रही होती है, एक बॉडी हमारे फिक्स्ड एक्सिस में मूव कर रही है, जैसे कि व्हील उन्होंने देखा होगा, उसमें एक एक्सल होता है और उस एक्सल के अबाउट मूव करती है बॉडी, वो व्हील मूव करता है। तो या फिर एक स्पिनिंग टॉप हो गया, टॉप यानी कि लट्टू जो मूव करता है एक फिक्स्ड एक्सिस में मूव करता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।